अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर हम कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं। कंट्रोल्स की बात के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, या आप कोई एक सिमुलेशन बेस्ड काम कर रहे हैं तो वो आपका सिस्टम हो सकता है। सिस्टम के अंदर इनपुट होगा और सिस्टम अल्टीमेटली उसका आउटपुट निकाल के देगा। सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के दरमियान हमारा कंट्रोलर लगा हुआ होगा जो कि डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से करते हैं, हमें अल्टीमेटली काम किस तरीके से करना होगा। जैसे कि स्टूडेंट बाज़ दफ़ा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं, यूनो आर्डिनो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे कंट्रोलर्स हैं। तो हमारे पास इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट है, सिस्टम के अंदर जाएगा और उसका आउटपुट के अंदर कोई सा भी ग्राफ आ सकता है। वो ग्राफ आपका टेम्परेचर का हो सकता है, एवरीडे टेम्परेचर, जैसे आजकल की दुनिया के अंदर जो बात हो रही है वो ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस की हो रही है, तो वो टेम्परेचर ऑफ ओशन हो सकता है, सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ कराची सिटी हो सकता है। सिमिलरली इसके अलावा हम कार की बात कर सकते हैं, बैंक अकाउंट की बात कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट की बात कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे सिस्टम होंगे। इस सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हम सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कंटीन्यूअस सिस्टम और डिस्क्रीट सिस्टम। कंटीन्यूअस सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट ऑफ टी, जिसके अंदर हमने डिफरेंशिएशन के टॉपिक किए थे। डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर हमारे पास, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर हमारे पास एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू आएगी और इन दोनों के दरमियान कोई इंटरवल मौजूद होगा जो कि हमारे पास डिस्क्रीट का सिग्नल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अमाउंट या फिर मनी इन द बैंक अकाउंट आपकी 1 लाख है या 1,10,000 है, मगर अगर जब हम कंटिन्यूस सिग्नल की बात करेंगे तो ये सिग्नल कौन सा है, जो सर्किट कंटिन्यूसली आउटपुट पे सिग्नल निकाल के दे रहा है, जो कि यूपीएस का सर्किट है। और इसके अलावा अगर हम देखें सिस्टम थियरी के अंदर, तो सिस्टम थियरी के अंदर हम ये देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, किस तरीके से हमें सिस्टम को देखना है, उसके पैरामीटर्स कौन से होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, और अल्टीमेटली हम अपने कंट्रोलर को किस तरीके से उसकी क्राइटेरिया को मीट करेंगे कि हमें ये काम करके देना है। आप जानते हैं कि डायनेमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। डायनेमिक सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि सिस्टम जैसे एक रॉकेट है, वो रॉकेट एक प्लेन ने फायर कर दिया, उसका टारगेट है नेक्स्ट प्लेन को टारगेट करना। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये है हमारे पास डायनेमिक सिस्टम। चूँकि अगला जो प्लेन है वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, इसकी वजह से जो रॉकेट होगा वो रॉकेट भी अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम शुड बी वेरी फास्ट, क्योंकि अगर सिस्टम स्लो होगा तो इसके अंदर एरर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैलिस्टिक मूवमेंट ऑफ रीचिंग, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो रही है। अब जरा देखिएगा, सिस्टम के अंदर हो सकता है वेरिएबल ज़्यादा हो सकता है वेरिएबल्स कम भी हो, सिस्टम लीस्ट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और मच कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मॉडल इन द क्लासिकल कंट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डायनेमिक सिस्टम। आपके पास कोई सा भी सिस्टम होगा जिसके अंदर इनपुट के अंदर u ऑफ टी होगा, आउटपुट के अंदर y ऑफ टी होगा, और इसके अंदर आपको क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक सिस्टम्स लेने होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास dy डिवाइडिंग में dt की पावर है n। अब आप देख सकते हैं कि पावर ग्रेजुअली कम होगी और होती चली जाएगी। तो इस तरीके की जो सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम ये काम करेंगे। सिमिलरली ये भी तो मुमकिन है कि हम अपने पास जो हमने पहले वाली केस के अंदर सिस्टम लिया था, उस सिस्टम को हम लैप्लास अप्लाई करने के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो सिग्नल का जो नेचर होगा वो या तो टाइम डोमेन का होगा या तो फ्रीक्वेंसी डोमेन का होगा। टाइम डोमेन के सिग्नल को एनालाइज करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसकी वजह से हम सबसे पहले जो सिग्नल लेते हैं वो तो टाइम डोमेन के अंदर लेते हैं, फिर हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो टी आ रहा था टाइम का, वो कन्वर्ट हो गया एस से, और एस हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हमारे पास वाई ऑफ एस है और ये हमारे पास यू ऑफ एस है। प्लीज़ गौर से देखिएगा, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएंगे। पहले हमारे पास y ऑफ टी स्मॉल में था, अब हमारे पास y ऑफ s कैपिटल है। सिमिलरली विद u t स्मॉल में था, अब हमारे पास u ऑफ s कैपिटल के अंदर है। हमने जैसे ये पहले पढ़ा है कि आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट जो कि गेन कहलाता है, इस केस के अंदर हमारे पास जो आउटपुट था वो है y और जो इनपुट था वो है हमारे पास t। जब मैं y और u को आपस में डिवाइड करूंगा तो इससे हमारे पास निकल के आएगा g, और g को हम क्या कहेंगे आपसे, ट्रांसफ़र फंक्शन। वो ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद से हम सिस्टम का रिस्पॉन्स या फिर नेचर देखते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वो है RLC सर्किट, और RLC सर्किट किस तरीके से काम करता है, उसका रिस्पांस किस तरीके से हम देखेंगे और उसका ट्रांसफ़र किस तरीके से हम बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।